परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। सभी को नमस्कार, मैं मास्टर विजेंद्र बरोड़। सबसे पहले तो उन बच्चों को जो मेहनत करते हैं, जो एक एक नंबर के लिए, अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, जिन्होंने अपनी 4-4 बार की मिलाई है और बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयारी करी थी, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा जो ये विचार था, अगर भाई कुछ बच्चों कहीं से ये सूचना आ रही थी, अगर भाई पेपर खाली छोड़ के आए हैं और वो खाली छोड़ने की वजह से उनका पेपर हो जाएगा और मेरिट ऊपर चली जाएगी, तो एक नई सूचना के बारे में आई थी कल परसों, आपको भी पता चली होगी। अगर भाई हरियाणा सरकार ने एसआई का जो पेपर लिया था, उसमें जो बच्चे पेपर खाली छोड़कर आए थे, उनको बाय नेम, रोल नंबर नहीं, उनका नाम और पोस्टल एड्रेस सहित वो लिस्ट आउट कर दी है। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से गांव से कौन सा बच्चा अपना पेपर खाली छोड़कर आया था, और उनसे पूछताछ होगी कि आपका इस पेपर को खाली छोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो इससे ये बात तो जाहिर होती है कि जो ये लिस्ट आएगी आपकी, इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता आएगी, और निष्पक्षता आएगी तो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको भाई उनकी मेहनत के अनुसार फल भी मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में मेहनती है और वो उस पर्टिकुलर समय में अपने आप को सही प्रेजेंट नहीं कर पाए, या हरियाणा जी के आने की वजह से डिस्टर्ब हो गए, और एक पोर्शन में अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो उनको मानसिक संतुलन पर जो प्रभाव डालता है, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर आगे बढ़ने के लायक नहीं थे। हो सकता है उनके लिए ये हार एक बड़ी सफलता लेकर आए, आगे आने वाले समय में इससे भी बड़ा पद ले, लेकिन यदि कोई निष्पक्ष कार्रवाई होती है तो आज मेरे पास एक तो ये सूचना थी, अगर भाई वह बच्चे सचेत हो जाए जो नकलची बच्चे थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। जिन जिन ने अपना पेपर खाली छोड़ा है, वो जैसे एसआई की लिस्ट आई है, ऐसे ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भी बाद में एक लिस्ट आएगी। दूसरा आपके रिजल्ट से संबंधित थी, भाई आंसर की में ऑब्जेक्शन लगे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट तक जो है आपको फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगी। अगर अगले महीने के भी 1-2 दिन लग जाए तो भी हमें, जैसे हो सकता है ऐसा, हमें अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के जो है जो ऑब्जेक्शन है उन पर विचार किया जाएगा। तो सबसे बड़ी सूचना तो यही थी कि भाई आपका जो ये पेपर हुआ है, इसमें इंटरव्यू के कोई मार्क्स नहीं है। कहीं कहीं दबी आवाज़ आ रही थी, अगर भाई ड्राइंग की लिस्ट आउट हुई है ड्राइंग टीचर की, उसमें कई ऐसे हो गए जिनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिल गए थे, पैसे देने वाले हो गए, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन ये कहता हूँ मैं, हो सकता है वहाँ इंटरव्यू में किसी की अप्रोच चल गई हो, लेकिन जो कांस्टेबल की जो भर्ती है, इसमें तो स्पष्ट नंबर दे रखे हैं आपको। अगर भाई एजुकेशन के कितने हैं, एनसीसी के कितने हैं, फादरलेस के कितने हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, तो आपको अब अपने नंबरों का अंदाज तो आ ही गया होगा। मेरे ख्याल से आप कंटिन्यूली जो बच्चे मैंने जो अपनी कट ऑफ डाली थी उसके अनुसार उससे 1-2 नंबर कम है, तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो सोच रहे हो उस हिसाब से आपका जो है, न केवल फिजिकल के लिए बल्कि फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आए। और एक अंत में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट सूचना ये है कि अभी जो बच्चे आईटीआई कर रहे थे, उनका एक टेस्ट हुआ था 2-3 दिन पहले, उस पेपर में हरियाणा जीके आई है। तो जो बच्चे ग्राम सचिव का तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक बयान भी आया था, आगे जो भी पेपर होंगे उनमें हरियाणा जीके आएगी। तो जो बच्चे हरियाणा जीके को बिल्कुल छोड़कर चल रहे हैं, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि मोटे तौर पर अपने हरियाणा जीके भी देखते रहे, क्योंकि सरकार का कोई अभी तक स्पष्ट पैटर्न नहीं आया है। क्योंकि जो पेपर हरियाणा पुलिस का कैंसिल हुआ था उसमें हरियाणा जीके दे रखी थी, इनमें हरियाणा जीके नहीं आई है। हो सकता है इन पेपरों में आपकी हरियाणा जीके आ जाए, अब जो पेपर हुए हैं उसमें आए हैं। और जो भी सरकार का व्यक्ति भी मेरी कोई बात सुन रहा हो,
तो मैं विशेषतः उन बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अभिभावक होने के नाते भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आगे पेपर आए उसमें हरियाणा सरकार ये स्पष्ट करे भाई हरियाणा जी के आएगी और कितने नंबर का आएगी, ताकि बच्चे संशय में न रहे। कोई भी मेरी इस वीडियो को शेयर करियो जो कोई हरियाणा सरकार से लिंक में हो, भाई जिसकी अच्छी चलती हो, जो अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकता हो, तो बच्चों की तरफ से मेरी ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचाइए हो, ताकि बच्चे अपनी निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते। क्योंकि दिक्कत किसको होती है? जो मेहनत करते हैं उन्हीं को दिक्कत होती है। जो इधर उधर के जुगाड़ में लगे रहते हैं उनके लिए तो कैसा ही पेपर आ जाए, या तो बाजी पार या नीचे, फर्क पड़ता है मेहनती बच्चों के लिए। हम यहाँ पर खड़े हैं, उन्हीं बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो मेहनत करते हैं। धन्यवाद, खुश रहो।